नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार सीएम बने हैं। कई सियासी बंधनों को तोड़ते हुए नए गठबंधन के साथ प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ है। सरकार में नीतीश के साथ साथ 8 नए विधायकों को भी मंत्री बनाया गया है। न्यूज 24 पर एक साथ देखिए नीतीश के तमाम मंत्रियों की क्या है राय और क्या है 2024 की वो सुपर प्लानिंग। इस वक्त हमारे साथ शहनवाज हुसैन है। सर, ये बताइए कैसा लग रहा है? राममय हो गया पूरा बिहार। एनडीए मय हो गया है। जिस तरह की उम्मीद थी वैसा ही हुआ। बहुत अच्छा संदेश गया है। जनता ने तो मिलकर इनको चुना ही था, बीच में थोड़े से अलग हुए थे, अब तो इकट्ठे आ गए। सबसे ज़्यादा पार्टियों से ज़्यादा बिहार की आवाम खुश है। पहली बार ऐसी की सरकार आ गई। पहली बार ऐसी तस्वीर दिख रही थी कि राजभवन के अंदर शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। तो राम जी का नाम लेना तो अच्छी बात है ना। पूरा देश में नाम लिया जा रहा है। ये नेताओं की जय होती है, राम जी की जय हो, उस पर क्या एतराज है आपको? अब पूरा भरोसा है कि 2025 तक नीतीश कुमार आपके साथ रहेंगे? एकदम इकट्ठे, एकजुट, कोई क्या शक नहीं है। कितना फायदा होगा लोकसभा चुनाव? एकदम 40 की 40। 40 की 40 फायदा यही होगा। नीतीश कुमार के आने से एनडीए मजबूत होगा और लोकसभा में 40 सीटें जो है एनडीए के खाते में होगी। चुनावी दृष्टि से भी कई फैसले, महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ते हैं। ऐसे में मैं पूरी तरीके से मजबूती से गठबंधन के साथ हूँ। आपको लगता है नीतीश कुमार के आने से लोकसभा चुनाव में फायदा होगा एनडीए को? फायदा नुकसान मुझे नहीं पता, बट हमारा गठबंधन और जरूर मजबूत होगा। तो हमारा गठबंधन और ज्यादा मजबूत होगा। ये थे चिराग पासवान। इनका साफ कहना है कि अगर नीतीश कुमार के बारे में अब स्पष्ट हो चुका है, नीतीश कुमार नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार के आने से 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर फायदा होगा। बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता प्रेम कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले बधाई आपको। और क्या लगता है कितना फायदा सर 2024 के लोकसभा चुनाव में? एकदम छलांग लगाएंगे हम लोग और 40 के 40 पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का विजयी होगा बिहार में जाकर के, और इंडिया गठबंधन 0 पर आउट होगा। पार्टी ने एक बार फिर से मौका दिया है, आप मंत्री बने हैं, क्या कहेंगे? पार्टी का जो आदेश हमने पालन किया है, आगे पालन करेंगे। नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है इस बार नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है कि अब वो बीजेपी के साथ धोखा नहीं करेंगे। पूरा एनडीए गठबंधन मिलकर हम काम करेंगे और फिर से बिहार को विकास में आगे ले जाने का काम करेंगे। पूरा एनडीए के साथ काम करेंगे और बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा है। सर, ये बताइए, मिशन 2024 कंप्लीट हो गया? निश्चित रूप से 100% 2024 में एनडीए गठबंधन 40 में 40 सीट बिहार में जीतेगा, एकदम पक्का हो गया। फायदा हो गया नीतीश कुमार के आने से बीजेपी को, एनडीए को, उपेंद्र कुशवाहा को? देखिए, फायदा तो जरूर हुआ है। ऐसे सीट के मामला में नीतीश जी भी नहीं भी आते तो 40 सीट जीतते, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जनता का जो ट्रस्ट है, इतना भारी ट्रस्ट है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, नीतीश जी के आने से और थोड़ी सहूलियत हो गई। सर, आपने जो बोला था, आप जब नीतीश कुमार से अलग हुए थे तो आपने जो बोला था कि नीतीश कुमार कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं आरजेडी के साथ, आज नीतीश कुमार ने वही रीजन को दोहराया है मीडिया के सामने। बिल्कुल, हम तो जो बात उस वक्त भी कह रहे थे, सारी हमारी बातें सच साबित हो रही। हम बार बार कह रहे थे कि नीतीश जी जहां आप हैं वह गलत जगह है, इससे आपकी पार्टी का नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा, बिहार का नुकसान तो हो ही रहा है। हमने यह भी कहा था कि आपकी आयु वहाँ कम हो रही है, इसलिए बाहर आइए। तो नीतीश जी बाहर आ गए। नीतीश जी ने ऐसा कदम उठा के खुद को भी बचा लिया, उनकी जान बच गई और बिहार भी बच गया। खुश हैं अब उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार आ गए? हाँ, निश्चित रूप से बिहार की जनता के हित में जब अच्छा हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से खुशी तो सब लोगों को होगी ही। आप पहले से सहयोगी पार्टी के तौर पर थे, तब अब आपको नुकसान नहीं होगा नीतीश कुमार के आने से? ये नहीं, नीतीश कुमार जी के आने से सब एनडीए को अगर फायदा है तो उपेंद्र कुशवाहा को भी फायदा है। नहीं, सीटें कम हो सकती है उपेंद्र कुशवाहा कम हो जा सकती है सीट, कोई ऐसा थोड़े है कि किसी के आने से किसी की सीट कम हो जाए, ये कहाँ सवाल उठता है?
40 में कितनी सीटें, लोकसभा की 40 में से कितनी सीटें अब नीतीश कुमार के आने के बाद? 40 में 40 जीतेंगे, बोल तो रहे हैं 40 में 40 जीतेंगे। बिहार के एकमात्र निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह, जिन्होंने थोड़ी देर पहले कैबिनेट का शपथ ग्रहण किया है, कैसा लग रहा है? पहले देखिए, ये पहली बार तो हमने कोई शपथ ग्रहण लिया नहीं है, ये मेरा तीसरा शपथ ग्रहण है और स्वाभाविक बात है कि दायित्व मिला है तो जिम्मेवारियां बढ़ी। इस पर साथी बदल गए, आरजेडी के जगह पर बीजेपी आ गई। हमारा नेतृत्व, हम नीतीश जी के नेतृत्व को मानते हैं। हमने उनको पहले ही अपना आश्वासन दे रखा था कि आप जहां जो करेंगे, आपका जो ही कदम होगा, हम आपके साथ हैं। नीतीश कुमार ने जिन कारणों का आज उल्लेख किया, आपको लगता है कि सही था? काम करना मुश्किल हो रहा था आरजेडी के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ? उनको परेशानी आई होगी तभी तो उन्होंने कहा। आखिर वो काम करते हैं और उनको कुछ परेशानी आई होगी, कुछ कठिनाई आई होगी, तभी तो उन्होंने ये बात बोला। ऐसे तो कोई कहता नहीं। कितना फायदा होगा अब एनडीए को आपके जाने के बाद, और लोकसभा जो चुनाव है उस पर कितना फर्क पड़ेगा, उसके नतीजे पर कितना फर्क? देखिए, नीतीश जी पे यहाँ की बिहार की जनता भरोसा करती है और हमें लगता है कि इससे हम लोग को लोकसभा में भी फायदा होगा और केंद्र में अभी जो सरकार है, वर्तमान केंद्र सरकार को भी चाहिए कि बिहार को स्पेशल पैकेज दे, विशेष राज्य का दर्जा दे, हम लोग को बहुत कुछ भी मिल जाए। 2-3 दिन में आपको कई सारे ऑफर भी मिले होंगे, फिर भी आपने नीतीश कुमार को चुना, उनके साथ खड़े रहे। देखिए, हम तो शुरू से ही जब हम निर्दलीय चुनाव जब जीत के ऑफर मिला था, कहीं से फोन आया था? हम शुरू से ही इनके साथ थे, हम चुनाव जीतने। आप हमारे चुनाव का स्टेटमेंट भी देख लें, हमने कभी नीतीश जी के खिलाफ कहीं कोई स्टेटमेंट। ऑफर आया था, फोन आया था कहीं? नहीं आया। तो हमारे साथ थे सुमित कुमार सिंह, बिहार के एकमात्र निर्दलीय विधायक हैं जो शुरू से ही नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं। हालांकि 2-3 दिनों में जब जोड़ तोड़ की गणित जो है वह बिहार की राजनीति में हो रही थी, तो इन्हें भी कई सारे फोन आए थे और ऑफर भी मिले थे, लेकिन ये नीतीश कुमार के साथ बने रहे। पहले नेता प्रतिपक्ष और अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए, क्या कहेंगे अपने केंद्रीय नेतृत्व को? बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। देखिए, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, शीर्षस्थ नेतृत्व सभी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किए हैं और बिहार के जनता के प्रति जो जिम्मेवारी उन्होंने दिया है, उस जिम्मेवारी को ईमानदारी के साथ और सजगता के साथ निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। जो माहौल, वातावरण जंगल राज वाले के तब्दील कर रहे थे, उसको फिर से सुशासन की पट्टी पर लौटाने के लिए पूरी ताकत से लगेंगे। कितना मजबूत होगा अब एनडीए और बीजेपी नीतीश कुमार के फिर से आने के बाद, साथ आने के बाद? देखिए, पूरी तरह से पहले भी मजबूती था। 39 सीट हम लोग जीते थे, इस बार 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे और बिहार के अंदर लोगों की भावनाओं के अनुकूल ये व्यवस्था, ये वातावरण समय की मांग था। जो गिला शिकवा था नीतीश कुमार के साथ, वो सब दूर हो गया। देखिए, शीर्षस्थ नेतृत्व जब निर्णय लेते तो हम लोग तो कहे कि एक सैनिक हैं और एक सैनिक अपने कमांडर के आदेश का हमेशा पालन करते हैं और अमूमन है कि हम लोग सत्ता के लिए नहीं, सेवा के भाव से पूरी सजगता से काम करते हैं। लोकसभा में 40 में से कितनी सीटें इस बार? पूरी 40 के 40 सीट, 39 तो हम लोग जीते हैं और देखेंगे कि आप 40 में 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस वक्त हमारे साथ है। सर, ये बताइए, कितना असर पड़ेगा? मुख्यमंत्री पहले भी नीतीश कुमार थे, लेकिन अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है, बिहार के कानून व्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है, एक सिस्टम और समय के हिसाब से चलती है, एकदम स्पष्ट है। एनडीए के साथ जब भी नीतीश जी रहे, आप देखिएगा बड़ा स्पष्ट रहता है, कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। और जब राजद के साथ उन्होंने 2 बार काम किया, दोनों बार आप देखेंगे पूरा सत्ता का हनक उसमें दिखता है। बालू माफिया, शराब माफिया कौन है, इसको खाली चिन्हित कर दीजिए, आपको खुद पता चलेगा। लेकिन अब क्यों बोल रहे हैं तेजस्वी यादव की खेला होना बाकी है? अब तो सरकार बन गई है एनडीए की बिहार में। छोटे भाई हैं, उनको खिलौना दिया जाएगा खेलने के लिए। कितना असर पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव पर नीतीश कुमार के आने के बाद? कितना असर पड़ेगा? इतना हारे हैं, याद है? मैं तो 1994 से देख रहा हूँ। हम लोग तो उन्हीं के अत्याचार से राजनीति में आए, 95 नहीं। हम लोग तो राजनीति में नहीं थे, मेरे पिताजी थे। मेरे को तो जेल में ठूसा, हजारों लाठियां शरीर पे डाला है। मैं जानता हूँ लालू जी को, अच्छी तरह काम भी किया उनके साथ।
वोट नहीं दिला सकते हैं, मैं जानता हूँ। दम है तो बोल के बताए पूरा परिवार, वोट नहीं दिला सकते हैं। बांका लोकसभा लड़ा, तारापुर का चुनाव लड़ता रहा हूँ, खगड़िया में लड़ता रहा हूँ, वोट लालू जी नहीं दिला सकते। दम है तो मेरे सामने बात कर ले कोई। लोकसभा चुनाव 2024 पर असर पड़ेगा नीतीश कुमार के आने के बाद? एकदम स्वाभाविक है, एक बड़े नेता बिहार के हैं, लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहे हैं, और जो पिछली बार एक सीट छूटा था वो भी नहीं छूटेगा। अब सम्राट चौधरी की जो पगड़ी है वो खुल जाएगी, क्योंकि अब वो डिप्टी सीएम बन गए। एकदम, देखिए डिप्टी सीएम मेरे लिए इशू नहीं है, पार्टी ने दायित्व दिया, ये काम करूंगा। मैं मंत्री भी था, विरोधी दल का नेता भी पार्टी ने बनाया, पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, आज एक महत्वपूर्ण काम दिया है डिप्टी सीएम के तौर पर, इसको भी निभाऊंगा। ये हमारा कमिटमेंट है, ये व्यक्तिगत है। जरूर मैं इस पर विचार रखूंगा, जल्द से जल्द। जरूर मैं इस पर विचार रखूंगा और ये बताऊंगा कि ये पगड़ी कब और किस दिन खुलेगी। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।